लोग इस मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसा जीवन जीने की कोशिश कर रहा है जो इस देश के लिए इतना जोखिम भरा है। दोस्तों, आप लोग ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर रविंद्र कौशिक की रोमांच कहानी सुननी चाहिए, जिन्होंने लगातार 2 साल तक बिना किसी यातना के पाकिस्तानियों को बेरहमी से प्रताड़ित किया था। नमस्कार दोस्तों, आप सबको अननोन कॉमन मैन यूट्यूब चैनल के लिए फिर से स्वागत है। आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मित्रों, रविंद्र कौशिक भारत का जासूस रहा में बहुत लंबे समय तक काम किया है और 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के गंगा शहर में जन्मे रविंद्र कौशिक 23 साल की उम्र में बीकॉम को कंप्लीट करने का साथ साथ नाटकों में भी भाग ले रहा था। इसका वजह से वो पूरा कॉलेज में फेमस भी हो गया था। दोस्तों, एक दिन रा का अधिकारी रविंद्र का प्रदर्शन देखा तो उससे रा में जोड़ना चाहता था। इसकी वजह से रविंद्र 23 साल की उम्र में एक भारतीय जासूस से जोड़ते हैं। रविंद्र कौशिक ने कम समय में उर्दू बोलना और मुस्लिम रीति रिवाज को सीख लिए। उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि वो पाकिस्तान के अन्य छोटे क्षेत्र के साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी एक्सपर्ट बन गया था। और एक मजेदारी की बात है कि पाकिस्तान जाने से समय वो पूर्ण रूप से मुस्लिम जैसे बदल गया था। एक बार पूरी तरह से बदले हुए रविंद्र कौशिक को देखा तो उनके माता पिता भी अविश्वसनीय हो गए थी। दोस्तों, 1975 में कौशिक का नाम बदलकर नबी अहमद शकीर रख दिया गया और भारत के अंडर कवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान जाने के बाद कराची विश्वविद्यालय में कैसे कैसे करके एलएलबी भी ज्वाइन हो गया और एलएलबी को भी पूरा भी किया। लेकिन जिस काम के लिए पाकिस्तान आ गए थे उस काम का समय अभी आ गया था। दोस्तों, कोई भी देश के बारे में सीक्रेट पता करना हो तो उस देश का सैन्य में ज्वाइन होना चाहिए। ऐसा ही एक जनरल के रूप में पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गया। कुछ वर्ष के भीतर होने के बाद वो मेजर पद पर भी पदोन्नत किया गया। इसके बाद कौशिक को अमानत नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार भी हो गया और वर्ष के दौरान एक बच्ची का पिता भी बन गया। मित्रों, रविंद्र कौशिक 1979 से 1983 तक सेना में था और पाकिस्तान की साजिशों से अनजान भारत के रक्षा विभाग को गुप्त रूप से सबसे महत्वपूर्ण बातें बताता था। ऐसी वीरता के लिए उन्होंने उस टाइम का सरकार द्वारा ब्लैक टाइगर का नाम भी पुकारता था। दोस्तों, कौशिक ने 26 साल के लिए भारत और उसके परिवार को छोड़ दिया। युद्ध के दौरान कौशिक की सेवा वास्तव में शानदार थी। आज भी कई रॉ एजेंट उस काम को करने से कतराता है जो कौशिक में युद्ध के दौरान किया था। दोस्तों, कौशिक की बेहतरीन जानकारी के साथ साथ भारत की चाल कभी भी पाकिस्तान से एक कदम ऊपरे थे। भारत और पाकिस्तान की युद्ध की सभी साजिशों का चकमेट भी बोलते थे। रविंद्र कौशिक जो भारत को समय पर सूचित करने के लिए पाकिस्तान की रणनीति को सचमुच दोहन कर रहा था, जबकि पाकिस्तान राजस्थान की सीमाओं से युद्ध में आने की तैयारी कर रहे थे। सारा इंफॉर्मेशन देके उनका प्लान उल्टा कर रहता था और कश्मीर का समस्याओं को मतलब कश्मीर को भयोत्पादित करने का पाकिस्तान का सारा प्लान उधर का रणनीति को उल्टा करके पूरा इंफॉर्मेशन भारत को दे देता था। दोस्तों, 1983 में एक और जासूस इनायत मसीहा को उनकी मदद के लिए पाकिस्तान भेज दिया गया। उससे पहले सब कुछ ठीक था। वो कौशिक को कुछ जानकारी लेने पाकिस्तान आया था, लेकिन उनका गलती की वजह से संदिग्ध व्यवहार के आरोप में रविंद्र कौशिक भी पाकिस्तान हाथ लग गया। दोस्तों, रविंद्र कौशिक को 2 साल तक उसका असली पहचान बताने के लिए टॉर्चर किया तो भी वो कौन है, उनका काम क्या है और भारतीय जासूस के बारे में थोड़ा भी जानकारी देने से तैयार नहीं था। दोस्तों, 1985 में उन्हें फांसी की सजा देने के फैसला किया, लेकिन उन्हें मियालवाली और सियालकोट जेल में 16 साल की सजा सुनाई गई थी और वो जेल में बहुत बीमार भी हो गया और अंत में उसे अस्थमा भी हो गया था। उसे उचित चिकित्सा और सहायता के बिना बहुत बीमार भी हो गया। जब वो मुल्तान सेंट्रल जेल में था उसकी बीमारी और ज़्यादा हो गई थी और हमारे ब्लैक टाइगर 2001 में उचित चिकित्सा और उपचार के बिना मृत्यु भी हो गई।
दोस्तों उसके शरीर को जेल में पिछले इसने में दफना दिया गया था। दोस्तों भारत के लिए उनके बलिदान आज भी याद किया जाता है। जेल में रहते हुए लिखे उनके सारे अनुभव, यादें और खत हमें बताता है कि उनका असली डर क्या था। दोस्तों असली दुख का बात यह है कि अंत में भी वो अपनी धरती मतलब इंडिया नहीं पहुंचा है। दोस्तों उस दिन दिया जानकारी आज भी हमारे जासूस को काम आ रहा है। दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि रविंद्र जैसे टाइगर के बारे में आप लोग को पहले जानते थे या नहीं, और आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाने का ना भूलिए। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जब तक मिस में एंड ब्लेस में, जय हिंद, वंदे मातरम।